जय आर सिंह सभी को सुप्रभात, मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदरणीय सर को मेरा प्रणाम। आप सभी कैसे हैं? बढ़िया है, खुश है, मस्त है। एक बार हम सबके साथ बढ़िया सी स्माइल दीजिए। ग्रेट। तो साथियों, मैं जरा जानना चाहती हूँ आज सेशन शुरू करने के पहले कि आप सभी के वहाँ मौसम कैसा है? मतलब बारिश हो रही है? किस किस के यहाँ बारिश हो रही है? एक बार थम्स अप करके मुझे बताएं कि बारिश हो रही है। चलो, बारिश का मौसम किस किस को पसंद है? मुझे बहुत अच्छा लगता है। पूरी पृथ्वी ऐसा लगता है जैसे नहा उठी हो, एकदम फ्रेश लगती है, एकदम ताजी ताजी लगती है ना। पत्ते और हरे लगते हैं, पेड़ पौधे और अच्छे लगते हैं, धुली धुली साफ साफ लगती है, फ्रेश लगती है। तो ये मौसम तो बहुत ही खूबसूरत होता है, ये हम सभी जानते हैं। अब लेकिन मुझे ये बताइए, इस मौसम में क्या क्या परेशानियां भी होती हैं कुछ इस मौसम में परेशानियां। देखिए, घर गंदा होना एक आम समस्या है, ठीक है। वो तो ठीक है, वो चलता है। अब मुझे बताइए, स्किन पे प्रॉब्लम आती है, बढ़ती हुई नजर आती है। किन किन साथियों को लगता है कि जब बरसात का मौसम आता है, इसके साथ स्किन की भी कई सारी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है? एक बार ऐसे डिजिटल मतलब फिजिकल हैंड रेस करके मुझे बताएं किन किन साथियों को लगता है। मुझे भी लगता है, क्योंकि मुझे भी हो जाती है। ओके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है साथियों, ये खूबसूरत सा जो मौसम है ना, प्यारा सा जो मौसम आता है हमारा, बरसात का, सावन का मौसम आता है। ये मौसम होता तो बहुत प्यारा है, लेकिन ह्यूमिडिटी भी इसी के साथ आती है, उमस भी इसी के साथ आती है। और इस उमस के साथ आती है कई सारी दिक्कतें। तो आज हम उन्हीं दिक्कतों के बारे में बात करेंगे। लेकिन दिक्कतें आएंगी, लेकिन हम आरसी परिवार से हैं, हमें हर दिक्कत का सामना करना अच्छे से आता है और अच्छे से जानते हैं, लोगों को गाइड भी कर सकते हैं। तो ये प्रकृति का खूबसूरत सा उपहार जो कि हरियाली लेके आता है, ताजगी लेके आता है, नई ऊर्जा के साथ भी आता है, लेकिन साथ साथ में अपनी त्वचा के लिए भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी लेके आता है। राइट। जितना हम उसको एंजॉय करते हैं बाहर बैठ के, फैमिली के साथ बैठ के, कभी बरसात हो रही हो, शाम की हमारी हम आरसीएम की चाय पी रहे हो या कहवा पी रहे हो, वो जो आनंद लेना है वो अलग जगह है। लेकिन कुछ कुछ जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो भी बात करते हैं। इस मौसम में ना कई सारी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है, और बालों में, स्किन में, दोनों में आती है, सिर्फ स्किन में नहीं आती है। आप देखते होंगे उमस, ह्यूमिडिटी क्या होता है, आपके पसीने को सूखना कम कर देता है, पसीना लगातार बना रहता है, चिपचिपापन आ जाता है। आपके स्कैल्प में भी कुछ लिखे, जैसे आप बाल धो के निकले हैं, आप नहा के निकले हैं, तो आप देखते होंगे बाथरूम जितना जल्दी आपका गर्मियों में सूखता है, या आपके बाल जल्दी सूखते हैं, या आप खुद जितना जल्दी आप ड्राई अप हो जाते हैं नेचुरली, वो चीजें थोड़ा सा टाइम लेने लगती हैं। अब इसमें क्या होता है, ह्यूमिडिटी बन जाती है, ह्यूमिडिटी में ना उमस आ जाती है, उमस में ज्यादा गीलापन रहता है, और ज्यादा गीलापन जहां देर तक रहता है, आप सभी जानते हैं कि प्रॉब्लम्स वहीं आना शुरू हो जाती है। राइट। इसलिए हम कहते हैं अपनी साफ सफाई, पर्सनल हाइजीन के लिए सूखा रखें। हम ज्यादातर अपने घरों को भी आप देखते होंगे ड्राई अप रखते हैं, गीला नहीं रखते हैं, किचन भी जो है सूखा रखते हैं। क्यों? क्योंकि गीलेपन के साथ कई सारे फंगल बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ जाते हैं। ठीक है। जैसे कि आम समस्याओं की अगर मैं बात करूं, स्कैल्प में खुजली होना, चिपचिपी त्वचा, एकदम चिप 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 चिप। आप नहा के निकले और थोड़ी देर में आपको लगता है कि अरे कितना चिपचिप, कुछ कुछ लगा लिया है चेहरे पे, ऐसे गोंद जैसा लगता है। एलर्जी, इन्फेक्शन, शरीर से अलग तरह की दुर्गंध आना, पसीना ज्यादा आना और ना सूखना, बालों का झड़ना, मुहासे, रैशेस, दाने, पिंपल्स ज्यादा होने लगना। इससे क्या होता है ना, स्किन हमारी बेजान लगने लगती है, प्रॉब्लमेटिक लगने लगती है। जरा यहाँ मुझे बताएं, जितने साथी बैठे हैं, कितने साथियों को लगता है कि मेरे स्किन पे दाने, या ये जो मैंने जो प्रॉब्लम्स बताई, ये मैं फेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ? कर रहे हैं। देखिए, अधिकांश साथी जो है कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं इस चीज को, ये मैं देख सकती हूँ। और देखिए, मुझे पार्टिसिपेशन पूरी चाहिए, आप सभी की पूरी पार्टिसिपेशन चाहिए। मुझे चाहिए यहाँ बैठा हर एक व्यक्ति, 1000 की हमारी स्ट्रेंथ है, 1000 के स्ट्रेंथ के हिसाब से मुझे यहाँ पर पार्टिसिपेशन चाहिए। तभी हम बता पाएंगे आदानी सर को कि हम एक्टिवली सुनते हैं सारा सेशन। फटाफट से सभी सभी लोगों का मुझे यहाँ पर साथ चाहिए। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो हैंड्स डाउन भी कर सकता है कि हम एकदम बढ़िया है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ओके। थैंक यू सो मच। तो साथियों, प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी हमारे पास है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें यहाँ बताया जाता है कि हमें अपनी स्किन का ख्याल कैसे रखना चाहिए। मैं आपको सच बताऊं साथियों, आरसीएम में जुड़ने के पहले, टीसोल में जुड़ने के पहले, मुझे भी नहीं पता था कि चेहरे का भी ख्याल रखना चाहिए, और जो मेरे चेहरे में प्रॉब्लम आ रही है वो क्यों आ रही है। पर धीरे धीरे जब मैं समझने लगी, जानने लगी, पढ़ने लगी, मुझे इसका ज्ञान प्राप्त हुआ, तो मैंने काफी बदलाव अपने अंदर महसूस किया, अपनी प्रॉब्लम्स को सही होते हुए देखा है, स्किन को प्रॉब्लम फ्री, हेयर्स को प्रॉब्लम फ्री होते हुए देखा है। राइट। तो आज हम बात करते हैं, हमारी त्वचा जब प्रभावी होती है तो मानसून में कौन कौन सी चीजें उसको प्रभावित करती है, जैसे ह्यूमिडिटी, पसीना, एक्सेस ऑयल, ऑयल और पसीना दोनों चिपक चिपक के आपके चेहरे पे चिपकी रहती है, वो आपको छोड़ती नहीं है। और जब वो चिपकी रहती है तो वो एक ग्लू का काम करती है, मतलब गोंद का काम करती है, जैसे धूल गंदगी आपके त्वचा के ऊपर चिपकी रहती है। अब यहाँ पर धूल गंदगी अगर कहीं चिपकी रह गई है तो क्या होगा, वहां पर इन्फेक्शन होगा, होगा, फंगल इन्फेक्शन होगा, तेजी से बढ़ेगा, आपके पोर्स ब्लॉक हो जाएंगे,
जो रोम छिद्र होते हैं, जहाँ से स्किन सांस लेती है, वो ब्लॉक हो जाएगी। तो अगर ये सारी चीजें होंगी, तो आपको लगता नहीं है कि प्रॉब्लम्स भी बढ़ेंगी? बढ़ेंगी। तो इसलिए मॉनसून में स्किन केयर करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक उसी तरीके से जैसे गर्मियों में हम अपना ख्याल रखते हैं, थोड़ा सा चीजें डिफरेंट हो जाती है मॉनसून में, क्योंकि मॉनसून में आपकी स्किन एक्सटर्नल टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, क्लाइमेट की वजह से अलग तरीके से बिहेव करती है, और विंटर्स में आपकी स्किन अलग तरीके से बिहेव करती है। जिस तरीके से हम कपड़े अपने बदलते हैं, अपना खान पान बदलते हैं। सोचिए, प्रकृति ने जब हम गर्मियों का मौसम आता है, तो नेचर ने हमारे लिए अलग फल, अलग सब्जियां बनाई हैं जिनको हम खाते हैं। ठीक है? जैसे-जैसे उमस की तरफ मौसम आता है, सावन की तरफ आता है और हम सर्दियों की तरफ बढ़ रहे हैं, आप देखेंगे बाज़ार में जो सब्जियाँ आती हैं या जो फल आ रहे हैं, वो डिफरेंट होते जाते हैं। मतलब कुदरत को भी पता है कि ये चीज़ों की ज़रूरत शरीर को लगेगी ठीक करने के लिए। और सर्दियों में आते-आते कितनी सारी सब्जियाँ आ जाती हैं, राइट? कितने अलग तरह के फल आते हैं, जो सीज़नल होते हैं, राइट? तो वहाँ पर ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि नेचर भी जानती है इस चीज़ को, कि अलग-अलग अलग तरीके की सीज़न में शरीर की अलग-अलग तरह की डिमांड होती है, उस हिसाब से चलना चाहिए। उसी तरीके से अपने स्किन का भी हमें इन तीनों मौसम में बदलाव जब हो रहा है, तो हमें अपना ध्यान एक्स्ट्रा रखना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर हम अच्छे दिखेंगे, स्किन प्रॉब्लम फ्री होगी, हेयर प्रॉब्लम फ्री होगी, जब अभियान प्रचार के लिए निकलेंगे, किसी से प्रोडक्ट शेयर करेंगे, बताएँगे, तो हमारे बोलने के पहले कौन बोलेगा? हमारा व्यक्तित्व बोलेगा, राइट? तो चलिए बात करते हैं। अब महिलाओं में एक कॉमन प्रॉब्लम जो मानसून के महीने में देखी जाती है, पिगमेंटेशन भी बढ़ जाती है। टैनिंग, एलर्जी, हार्मोनल इम्बैलेंस भी है, मतलब एक्ने जो है आपके जो दिखने लगते हैं, वो ज़्यादा हो जाते हैं। आपके चेहरा डल हो जाता है, ऑयली स्किन, मतलब मेकअप भी आपका जल्दी खराब होने लगता है, ज़्यादा टिकता नहीं है, क्योंकि हम प्रॉपर स्किन केयर अपना नहीं करते हैं। अब बात करते हैं, सिर्फ महिलाओं में प्रॉब्लम नहीं होती है, पुरुषों में भी स्किन प्रॉब्लम होना बहुत आम है। एक्सेस ऑयल, चिपचिपापन, एक्ने आना, पोर्स आपके ब्लॉक हो जाएँगे, रफ स्किन लगेगी, डैमेज रहेगा, शेविंग आपकी जो है, वो आप जैसा करेंगे उसके बाद बम्प्स आने लगेंगे उसमें, दाने जैसे लगेंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स महिलाएँ हों या पुरुष हों, दोनों में हमें ये कॉमन देखने को मिलती है, राइट? तो ये बताइए अभी तक मुझे आप साथियों कि आपने अपने स्किन के लिए क्या-क्या चीज़ें की अभी तक? देखिए, प्रॉब्लम्स तो आप सभी ने फेस की, प्रॉब्लम्स आ भी रही हैं। एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएँगे, या मैं एक आध साथियों से सुनना चाहूँगी कि अभी आप जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कुछ सोचा है कुछ करने के लिए? सुख शांति जी? मैं मेरा फेस बहुत समय दाना निकल रहा है, तो मैं आजकल का फेस वॉश और नायका का फेस वॉश और क्रीम लगाती हूँ, वो हेयर टाइप, फिर भी मेरे दाने नहीं जा रहे हैं। ग्रेट, ग्रेट। मुझे यही जवाब सुनना था एक्चुअली में। थैंक यू सुख शांति जी, आपने जो बताया यहाँ पर। अजय सिंह जी। देखिए, मैं तो सिटी एसएमएस और एलवी मैं रेगुलर करता हूँ, और इस समय बारिश में मैं एक चीज़ करता हूँ कि गाड़ी में अपने ये जो वाइप है उसको मैं रखता हूँ, क्योंकि बाहर निकलने पे बहुत सारी समस्या आती है। तो वाइप रहता है तो आराम से बहुत बढ़िया से इसको हम उसको पोंछ लेते हैं, तो बहुत रिलीफ मिलता है। तो सिटी एसएमएस तो मैं रेगुलर ही करता हूँ, जी वेरी मैं गुड, करती वेरी गुड। और एक और साथी को ले लेते हैं, ममता मौर्य जी। जी धन्यवाद मैम। जब मतलब कि मौसम चेंज होता है ना मैम, तो मेरी स्किन पे ड्राई स्किन है, तो ऐसे ना मतलब एकदम जैसे कि त्वचा में खिंचाव खिंचाव ऐसा होता है। तो मैं सीरम यूज करती हूँ, और मेरे लिए तो ग्लो अप डिलाइट बहुत नहीं फायदा करता है, तो सीरम इस्तेमाल करती हूँ, सनस्क्रीन। जी धन्यवाद मैम। तो साथियों, यहाँ पर देखिए कुछ साथियों के हमने जवाब सुने, और इस चीज़ से आपको एक चीज़ तो समझ आया होगा कि हम स्किन केयर अपने हिसाब से, अपनी जानकारी के हिसाब से कर तो रहे हैं, राइट? तो हमें ये तो समझ में आ गया कि सिर्फ हमारे लिए ये मौसम की ज़िम्मेदारी नहीं कि हम सारा जो ब्लेम है वो मौसम पे डाल दें। ये मौसम ऐसा है, तो हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, राइट? कहीं न कहीं हमारे तरफ से भी कुछ गलतियाँ हो रही हैं, और वो क्या गलतियाँ हो रही हैं? जैसे कि अभी एक मैम ने बताया कि मैं ये सारे प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मेरे को फिर भी प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आती है, जो सवाल आप खुद से पूछिए, क्या आप अपने स्किन टाइप को जानते हैं? आपका स्किन कैसा है? किस तरीके का है? किस टाइप में आता है? उसको क्या आप अच्छे से समझते हैं? जब आप उसको समझेंगे, तो आप सही प्रोसीजर को समझेंगे कि कौन-कौन से स्टेप्स या कौन-कौन से प्रोडक्ट्स को आपको लगाने की ज़रूरत है, और कितनी लगाने की ज़रूरत है और कौन नहीं लगाने की ज़रूरत है, राइट? तो सबसे पहले हम क्या गलती करते हैं कि हम अपनी स्किन टाइप को नहीं जानते हैं। हम गलत प्रोडक्ट्स को चुन लेते हैं। हम अभी भी दिल पे हाथ रख के बताइएगा कि 100% हम कीसोल के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, हम व्योमनी के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। बाज़ार का कौन-सा प्रोडक्ट अभी भी आपके घर में आ रहा है, हम 100% सेल्फ यूसेज की तरफ नहीं जा रहे हैं। ये आप दिल पे हाथ रख करके खुद महसूस करके करिएगा। साथ ही साथ क्लींजिंग एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, हम उसको छोड़ देते हैं। हम अपने चेहरे को मॉइस्चराइज़ेशन नहीं देते हैं। हम सनस्क्रीन स्किप कर देते हैं। कितने साथी आज भी होंगे जो रोज़ फील्ड पे जाते होंगे, अभियान प्रचार के लिए जाते होंगे, लोगों से मिलने जाते होंगे, बच्चों को स्कूल पिक करने जाते होंगे, ऑफिस से ऑफिस जाते होंगे, आते होंगे, पर स्किन केयर के नाम पे कुछ नहीं, बल्कि बेसिक चीज़ जो है एक सनस्क्रीन लगाना, वो भी नहीं करते हैं, और पानी कम पीते हैं। ये सारी गलतियाँ मुझे ज़रा आप चैट बॉक्स में बताइएगा कि क्या-क्या गलती कर रहे हैं। ऑनेस्टली बताइएगा, झूठ मत बोलिएगा, ठीक है? तो ये सारी गलतियाँ हम करते आ रहे हैं।
लेकिन हर समस्या का एक समाधान है, जैसे कि आपकी सही जानकारी होना। काफी हद तक हम काफी टॉपिक्स कवर करते हैं गुरुकुल में, लेकिन एक ब्रीफ जानकारी के लिए और अच्छी गहरी जानकारी के लिए ग्रोथ की उड़ान का कोर्स भी करना जरूरी है। अगर आपने पहले भी किया है तो उसको टाइमली आप करते रहें, हर 5 से 6 महीने में रिपीट करते रहें, सीखते रहें, रिवीजन आपके लिए ही हेल्पफुल रहेगा। सही स्किन केयर रूटीन, जब सही जानकारी होगी, सही स्किन केयर आपका टाइप पता होगा, तो आपको स्किन केयर की रूटीन भी अच्छे से पता होगी। सही प्रोडक्ट्स कब यूज करने हैं, कितने यूज करने हैं, वो आपको पता होगा, और नियमित देखभाल आप कैसे कर सकते हैं उसके बारे में भी जानकारी होगी। तो चलते हैं, हम बात करते हैं, आज जानते हैं स्किन टाइप। ठीक है, अब मैं जरा आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो कई सारे स्किन टाइप के बारे में बात की है, नॉर्मल, ऑयली, ड्राई कॉम्बिनेशन, एंड आपकी जो एक सेंसिटिव स्किन होती है उसके बारे में। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब हम इन सारे स्टेप्स स्किन के बारे में जानते हैं, तो मैं जरा आपसे जानना चाहती हूँ, आप चैट बॉक्स में बताते जाइए आपकी स्किन कैसी है, किस टाइप की है। जल्दी से फटाफट से आप चैट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपकी स्किन किस टाइप में आती है, आप मुझे वो बताइए। और अगर आपको सच में नहीं पता है, अभी तक आप नहीं समझ पाए कि आपकी स्किन किस टाइप में आ रही है, आपकी स्किन टाइप क्या है, तो वो भी बताइए कि मुझे नहीं क्लैरिटी है कि मेरी स्किन टाइप क्या है। ठीक है, जल्दी से बताएं मुझे चैट बॉक्स में। ओके, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है देखिए कि काफी साथियों को पता है। अच्छा, एक साथी है जिनको नहीं पता है, राइट। नॉर्मल, ऑयली, कॉम्बिनेशन, ड्राई। तो अधिकांश साथियों को पता है कि उनकी स्किन टाइप क्या है, और अगर नहीं पता है तो एक क्विक रिवीजन हम यहाँ पर करते हैं, राइट। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल स्किन की। नॉर्मल स्किन होती है वो स्किन जिनमें ज्यादा कुछ रख रखाव करने की जरूरत नहीं है। नहाने के बाद या फेस वॉश करने के बाद आपकी स्किन को बहुत ज्यादा किसी चीज की डिमांड नहीं होती है। वो प्रॉपर मॉइस्चराइजेशन का, ऑयल का, ड्राइनेस का एक ब्लेंड बना के रखता है आपके स्किन के ऊपर, कि आपको ज्यादा कुछ देख रेख करने की जरूरत नहीं होती है। और ये ब्लेस्ड स्किन होती है, मतलब इनको कुदरती जो है एक तरीके से वरदान है कि तुम ज्यादा देख, एकदम टेंशन फ्री रहो, तुम्हें हम ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं देने वाले। इसके बाद आती है ऑयली स्किन। ऑयली स्किन जैसे कि हम जब भी नहा के निकल रहे हैं, फेस वॉश करके निकल रहे हैं, उसके तुरंत बाद आपको अगर लग रहा है मेरे चेहरे पे तेल तेल जैसी कोई चीज आ रही है, ठीक है, आप सिंपल सी चीज कर सकते हैं, कोई भी टिश्यू पेपर ले सकते हैं। ठीक है, नहाने के बाद जैसे आप आए, टिश्यू पेपर आपने लिया, थोड़ी देर आप जब बैठे हैं बाहर, आप अपने स्किन पे इस तरह से करके देखेंगे, ठीक है, टिश्यू पेपर से। और टिश्यू पेपर से अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा ग्रीसी ग्रीसी आपका ये टिश्यू पेपर हो रहा है, तो मतलब आपका स्किन ऑयली है, राइट। यहाँ पर हर जगह टेस्ट करिएगा, अगर ऐसा लग रहा है तो ये ऑयली स्किन है। इसके बाद बात करते हैं ड्राई स्किन। फेस वॉश करने के बाद, नहाने के बाद जब आप बाहर आ रहे हैं और थोड़ी देर में आपका माइंड आपको कह रहा है कुछ लगा लो, इधर इधर कुछ लगा लो, खींचा खींचा लग रहा है, कुछ तो लगा लो। और जब हम कुछ तो है ढूंढते हैं, कभी किसी से मांगते कुछ है तो दे दो, लगा लेता हूँ या लगा लेती हूँ, तो वो मतलब आपकी स्किन डिमांड कर रही है कि लगा लो, मॉइस्चराइजेशन की कमी हो रही है, खिंच रही है स्किन मेरी, तो आपकी स्किन ड्राई है। ठीक है, इसके साथ चलते हैं कॉम्बिनेशन स्किन। ये मेरी स्किन टाइप है, तो मैं आपको बता सकती हूँ इसमें क्या क्या प्रॉब्लम होती है। आपका ये टी जोन, राइट, आपका माथा और ये नाक से लेते हुए ठुड्डी, ये ऑयली रहती है, गाल आपके ड्राई रहते हैं। तो ये स्किन जोन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, इतने हिस्से में अलग स्किन केयर, इतने में अलग। तो ये आपको भी देखना पड़ेगा कि ये हिस्सा अगर ऑयली है, नाक पे ऑयल आ रहा है, माथे पे ऑयल हो रहा है, आपके दाने जब होते हैं या प्रॉब्लम आती है तो इस जगह पे ज्यादा आती होगी बजाय गाल पे। तो ये आपकी कॉम्बिनेशन स्किन। एक होती है स्किन सेंसिटिव स्किन, ये स्किन टाइप होती है, ये किसी भी स्किन के टाइप में प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब कॉम्बिनेशन स्किन भी सेंसिटिव स्किन हो सकती है, ऑयली स्किन भी सेंसिटिव स्किन हो सकती है, ड्राई स्किन भी सेंसिटिव स्किन हो सकती है, नॉर्मल स्किन भी सेंसिटिव स्किन हो सकती है। जैसे धूप में जब निकल रहे हैं तुरंत चेहरा लाल हो जाना, जरा सा अगर कॉटन के अलावा कोई और कपड़ा पहना, तुरंत आपके कोई एलर्जी हो जाएगी या कुछ हो जाएगा। जरा सा भी आप दूसरा प्रोडक्ट को यूज कर लेते हैं, आपके चेहरे पे तुरंत रिएक्शन दिखता है, तुरंत दाने हो जाते हैं। होते हैं ऐसी कोई चीज फेस करते हैं कभी कभी, है ना। आप सबकी मुस्कुराहट से मैंने समझ लिया था ये प्रॉब्लम हो रही है। ओके, तो ये हमारे अलग अलग स्किन टाइप है, राइट। तो ये आप सभी को अब समझ में आ गया कि इन हम स्किन के बारे में जो बात कर रहे थे, ये अलग अलग टाइप होती हैं स्किन की, जो कि हमें ध्यान में रखनी पड़ती है जब भी हम सही स्किन केयर के बारे में हम बात कर रहे होते हैं। तो अभी ये हमने जान तो लिया कि ये स्किन टाइप होती है, अब इनमें हमारा स्किन केयर कैसे हमें करना होता है उसके बारे में भी हम जानते हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल स्किन टाइप में। ठीक है, नॉर्मल स्किन में आपका सबसे पहला स्टेप चेहरे को साफ रखना, ये हमेशा सबसे बड़ा स्टेप होता है। अब इसमें फेस वॉश करना है, वाइप्स करने हैं, या आपको स्क्रब करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत ज्यादा स्क्रब आपको करने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल स्किन में हैं तो 2 से 3 बार, डिपेंड कि आप अगर ज्यादा एक्सपोजर कर रहे हैं धूल से, मिट्टी से, पॉल्यूशन से, तो आप कर सकते हैं। इसके बाद आता है टोनिंग का स्टेप। ठीक है, फेस वॉश तो आपको रोज करना है, और उमस के मौसम में, मानसून के मौसम में स्पेशली आपको 2 बार करना है। ठीक है, सुबह करना है, एक बार आप बाहर गए हैं, बाहर से जब वापस आ रहे हैं तो रात में जरूर, या सोने के पहले, आने के बाद कर लीजिए, और सोने के पहले अगर पॉसिबल है तो आप वाइप्स करके या फेस वॉश करके अपना नाइट स्किन का रूटीन फॉलो कर सकते हैं। पर ये आप क्लिनजिंग का स्टेप बहुत ज्यादा जरूरी है। चेहरा जितना साफ रहेगा,
जितना क्लीन रहेगा उतना प्रॉब्लम फ्री रहेगा। सेकंड स्टेप टोनिंग का स्टेप आता है, फिर सीरम आता है, फिर मॉइस्चराइजेशन आती है। ये ऑप्शनल है, आप क्या लगाना चाहते हैं, मोरिंगा की क्रीम या हमारा हाइड्रोजेल। फिर इसके बाद आपका आता है सनस्क्रीन और लिप बाम। ठीक है, तो बॉडी लोशन जो है वो आपके ऊपर प्योरली ऑप्शन है, आपके लगाने का मन करता है तो आप स्किन पे लगा सकते हैं, बॉडी के बाकी पार्ट्स में भी। अभी मैं फेस के बारे में बात कर रही हूँ। इसके बाद बात करते हैं ऑयली स्किन के बारे में। ऑयली स्किन में क्योंकि ऑयल एक बहुत बड़ी इशू हो जाता है, तो सीरम की क्वांटिटी हमारी थोड़ी घट जाती है। क्लींजिंग का स्टेप सेम है, टोनिंग का स्टेप सेम है। सीरम हमारा जो है ऑयली स्किन में एक से ज्यादा 2 बूंद हथेली पे लेके लगाएंगे, ऐसे करके नहीं लगाएंगे। मैं इसलिए ऐसा बोलती हूँ कि ऐसे करके नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें आइडिया नहीं रहता है कि कितना हमारे से वो ड्रॉप्स गिर गए हैं चेहरे पे। हथेली पे देंगे, हम देख पाएंगे कि 1 ड्रॉप गिरा और 2 ड्रॉप गिरा, इसीलिए वो ड्रॉपर में दिया हुआ है। इसके साथ हाइड्रेशन के लिए, मॉइस्चराइजेशन के लिए आपका कीसोल का हाइड्रोजेल, सनस्क्रीन एंड लिप बाम, राइट। अब बात करते हैं हमारी ड्राई स्किन के बारे में। ड्राई स्किन को मॉइस्चराइजेशन चाहिए होती है और इसमें आपका जो सीरम है वो 2 से 3 बूंद भी जा सकता है, डिपेंडिंग। अगर बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है तो सीरम को आप वहां पर रख के मॉइस्चराइजेशन में अच्छे से क्वांटिटी लगा सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके लगाएं, लग रहा है कि नहीं और जरूरत है, थोड़ा और लगा लें, आपको खुद अंदाजा लगेगा कि आपकी स्किन को कितना चाहिए। सनस्क्रीन एंड लिप बाम। लिप बाम बहुत जरूरी है, लिप बाम लगाते रहिए। होठों का भी स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है क्योंकि जब हम मिलते हैं किसी से तो मुस्कुरा के मिलते हैं और मुस्कुराने के लिए होठों का भी स्वस्थ होना अच्छा है, जरूरी है, राइट। फिर कॉम्बिनेशन स्किन आती है जिसमें कि आप अपना टी जोन के हिसाब से, ठीक है, आप हाइड्रेशन में अपना हाइड्रोजन लगाएंगे, वो भी आपका सफिशिएंट रहेगा। जितनी हमें मॉइस्चराइजेशन चाहिए वो उतना प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। और ये जो हमारा टी जोन है, जो ऑयली जोन है, तो उसके लिए तो ये ऑयली स्किन के लिए हाइड्रा जेल तो एकदम वरदान है, समझ लीजिए। तो यहाँ पर एक ठंडक के एहसास के साथ आप अपना स्किन केयर भी कर सकते हैं। तो ये स्किन केयर के स्टेप्स हैं। अब कॉम्बिनेशन स्किन में अगेन ये टी जोन जो है इस पे आपको सीरम कम लगाना है, गाल पे ज्यादा लगाना है, बिकॉज गाल क्या है हमारे ड्राई है, ठीक है। सेंसिटिव स्किन भी यही सेम स्टेप है, बट अब यहाँ पर जैसे हमारे बीच में एक मैम थे जिन्होंने अभी बताया कि मुझे ग्लो अप रोज लाइट नहीं सूट करता है। आप में से कई साथी होंगे जिनको लगता होगा कि मुझे फेशियल किट, व्योमनी का फेशियल किट है, उसमें ये प्रॉब्लम आती है, मुझे मोरिंगा का कुछ यूज करने में ये प्रॉब्लम आती है, मैं ये तेल लगाता हूँ तो मुझे ये प्रॉब्लम आती है, मैं ये खाता हूँ तो मुझे ये प्रॉब्लम आती होगी। कितने साथी ऐसे हैं जिनको दूध पीने से एलर्जी हो जाती है। कितने साथी ऐसे होते हैं जिनको चावल नहीं सूट करता या ग्लूटेन मतलब गेहूं नहीं सूट करता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि गेहूं गलत चीज है या दूध गलत चीज है। इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी सेंसिटिव है उन चीजों को लेके, किसी एक इंग्रेडिएंट को लेके, राइट। तो अगर आपको यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग रखनी होगी कि जो स्किन केयर के हम रूटीन बताते हैं इसमें से अगर आपको कोई चीज लग रहा है कि ये सूट नहीं कर रहा है, इसका कोई इंग्रेडिएंट है जो हो सकता है आपकी बॉडी को नहीं डाइजेस्ट हो रहा है, नहीं सूट कर रहा है, आप उस चीज को धीरे धीरे करके हैबिट डालने की कोशिश करें। क्योंकि कोई भी चीज के लिए या तो अगर हैबिट अगर लग जाती है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर बार बार आपको लग रहा है प्रॉब्लम आ रही है तो स्टेप को स्किप कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इसके लिए ये आप अपने मन में डर मत बनाइए कि ये प्रोडक्ट खराब हो गया है या पीआई प्रोडक्ट सही नहीं है। वो प्रोडक्ट सही है, आपको किसी एक इंग्रेडिएंट से प्रॉब्लम हो सकती है, रिएक्शन हो रहा है बॉडी में, सेंसिटिव है आपकी स्किन उसको लेके। सेम अगर आप किसी को प्रोडक्ट समझा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं, उनको भी अगर किसी एक इंग्रेडिएंट से या किसी प्रोडक्ट को लगाते हुए कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है, उस क्वेरी को भी आपको उसी इक्वली उतने कॉन्फिडेंस के साथ एंटरटेन करना है, जवाब देना है कि मैम आपको किसी चीज से एलर्जी तो नहीं है। जब भी आप कोई प्रोडक्ट किसी को बता रहे हैं, ठीक है, आप उनसे पूछिए जरूर। किन्हीं किन्हीं साथियों को अब एलोवेरा से एलर्जी हो जाएगी तो हम अगर एलोवेरा ही देके आएंगे उनको तो कैसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा, राइट। तो पहले जानिए समझिए, अगर उनको किसी चीज से एलर्जी है, प्रॉब्लम है, सेंसिटिविटी है, उस चीज के हिसाब से अपने भी प्रोडक्ट्स को एडजस्ट करिए और उनको भी गाइड करिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को। तो हम लोगों ने यहाँ पर ये समझ लिया कि अलग अलग स्किन टाइप में हमें किस तरह की स्किन केयर की जरूरत है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने हैं, कितना करना है, कौन से स्टेप को अवॉइड कर सकते हैं और क्यों अवॉइड करना चाहिए, कब किस केस में अवॉइड करना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है, आज समझ में आया इस चीज के बारे में, राइट। चलिए, ये तो अभी हमने बात की अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, पर हम जानते हैं कि बहुत सारी चीजें हम अपनी डेली दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं, ठीक है, ताकि हम एक अच्छी स्किन लें। ये हो गई प्रोडक्ट्स की बात। अब मैं बात करने जा रही हूँ कुछ ऐसे स्किन टिप्स की, स्किन केयर टिप्स की, जो कि रूटीन में भी अगर हम शामिल कर सकते हैं तो हमारी एज के साथ जो जुड़ी हुई चीजें हैं, या किसी कारणवश थकावट बहुत ज्यादा है, नींद पूरी नहीं हो पाई, एक्सेसिव ट्रैवल हो रहा है, तो उनके हिसाब से भी स्किन का ख्याल कैसे रख सकते हैं अदर देन अपने प्रोडक्ट्स। आप सबने आइस फेशियल के बारे में सुना होगा। आइस फेशियल मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। आपको करना क्या है, आप जब सुबह उठते हैं आपको चेहरे पे लग रहा है कि बहुत सूजन है, पफीनेस है, आंखें एकदम फूली हुई है, चेहरा एकदम भारी भारी भड़कीला सा लग रहा है ना, चेहरे पे सूजन। किस किस को लगता है, ऐसा लगता है कि सो के उठे हैं तो बड़ा फ्लफीनेस लगती है कि चेहरा सूजा हुआ है। तो आइस वाटर फेशियल क्या होता है, हमें एक बड़े से कटोरे में, घर में जो सबसे बड़ा कटोरा है उसको लीजिए, राइट,
बड़े से कटोरे को लीजिए, उसमें घर में बर्फ होगी, पानी डालिए, ठंडा चिल्ड पानी, उसमें चेहरे को धीरे-धीरे डालेंगे। उसमें आप अपने चेहरे को पहले धीरे-धीरे एडजस्ट करेंगे, ठीक है? 5 सेकंड, 10 सेकंड जितना धीरे, क्योंकि एकदम से आप डाल देंगे ना उसको 20 सेकंड के लिए, चेहरा चौंक जाएगा, अरे क्या हो गया मेरे साथ? तो आप पहले इसको आगे डालिए 5 सेकंड, 10 सेकंड। तो इसको 20 सेकंड से 30 सेकंड तक आप अपने चेहरे को उसमें डिप करिए, सांस रोक के रखिए, फिर बाहर निकालिए। ऐसा आप कर सकते हैं, ठीक है? इससे क्या होगा, आपको अगर जैसे चेहरे में सूजन है, पफीनेस है, स्किन ढीली है, पोर्स बड़े-बड़े दिख रहे हैं, तो ये आपको इस चीज़ में हेल्प करेगा, ठीक है? रोज़ सुबह इस चीज़ को करिए, बहुत एक अच्छी रूटीन होती है, फ्रेशनेस फील होती है, एकदम दिमाग खुल जाता है और एक्टिव लगता है, रिफ्रेश लगता है, ठीक है? इसके साथ-साथ जैसे बाहर से आए हैं, चेहरे पे जलन हो रही है, रेडनेस है, हल्की-सी सूजन भी है, पिंपल्स भी हैं, थोड़े से सूजन लग रही है और मतलब ऐसा लग रहा है कि आपके ना चेहरे पे ताज़गी जो है वो कम लग रही है, तो आप बर्फ के टुकड़े से भी मसाज कर सकते हैं अपने चेहरे पे। किसी कपड़े से, रुमाल से पकड़ लीजिए आइस क्यूब को और अपने चेहरे को मसाज कर सकते हैं। एलोवेरा, आप सभी के घर में एलोवेरा होगा, नहीं तो एलोवेरा आजकल तो बाज़ार में भी मिलता है, जो पौधे का जो पेड़ का कटा हुआ होता है, उसको काट के ओवरनाइट लटका दीजिए, राइट? नीचे से। उसका जो टॉक्सिन्स होते हैं, वो निकल जाएँगे। उसका जो पल्प होता है, उसको पीस के आप आइस क्यूब ट्रे में डाल सकते हैं, उसका बर्फ जमा सकते हैं। उसको भी आप ऐसे अपने चेहरे पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? ये बहुत ही अच्छा है, एक मतलब घरेलू हमारा एक स्किन केयर टिप है, जिससे आपके चेहरे पे हाइड्रेशन भी रहती है। आपके अगर चेहरे पे सनबर्न हो गए हैं किसी कारणवश, आप सनस्क्रीन लगाना भूल गए हैं, चेहरे पे सनबर्न हो गया है, उसमें भी ये हेल्प करता है, आपकी स्किन को शांत, सूद करता है। कई बार क्या होता है ना, जैसे कुछ रगड़ लग गई या किसी चीज़ से सेंसिटिव हो गई, स्किन जलन हो गई, एलर्जी हो गई, तो आप देखते हो कि स्किन बहुत तेज़ जलती है, ऐसे में ये बहुत आराम देता है आपको ये स्टेप। हमारा ग्लो अप रोज़ डिलाइट भी काफ़ी अच्छा काम करता है इसमें। इसी के साथ-साथ मॉनसून में ना एक चीज़ का ध्यान रखिए, चेहरे को दिन में कम से कम 2 बार लगाएँ, ठीक है? ऑयली स्किन में मॉइस्चराइज़ेशन ज़्यादा ना लगाएँ, जितनी ज़रूरत है वो लगाएँ। सनस्क्रीन बिल्कुल भी स्किप ना करें, पानी खूब पिएँ, विटामिन सी वाले जो आपके जो खाद्य पदार्थ हैं, उनको ज़रूर खाएँ, ताज़े फल खाएँ, जो सीज़नल फ्रूट्स हैं वो खाएँ और साथ ही साथ जब हम तेल लगाते हैं बालों में, ओवरनाइट तेल रखते हैं, तो तकिए पे तौलिया रखिए। तकिया जो कवर हमारा है वो गंदा नहीं होना चाहिए, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट टिप बता रही हूँ, आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए। आम तौर पर हम इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं। जब हम सो जाते हैं तेल लगा के ना, एक्चुअली तेल लगा के नींद तो बड़ी अच्छी आती है ना? मेरे को बहुत अच्छी आती है। ठीक है? तो तेल जब वो नींद आ जाती है तो हम उसी तेल लगाए हुए सर के साथ सो जाते हैं। तकिए के कवर पे तेल इकट्ठा होता रहता है, फिर जर्म्स बैठते रहते हैं और हम जब सोते हैं ना, हम सोचते नहीं है कि अरे इसमें तो तेल जम गया था, क्योंकि वो तो सोख लेता है, कपड़ा है। लेकिन गंदगी, धूल, मिट्टी चिपकती जाती है और हमारा स्किन सबसे पास रात में जब सोते हैं ना, तो इसी तकिए के कवर से रगड़ता है। तो वहाँ पर भी दाने आने लगते हैं, प्रॉब्लम आने लगती है स्किन पे। तो तकिए के कवर के ऊपर या तो तौलिया रखें और उसको फिर आप नेक्स्ट डे चेंज कर दें, मतलब हटा दें तौलिया या फ्रीक्वेंटली अपने कवर्स को चेंज करते रहें, इस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है? तो ये चीज़ें थी। आप इसके अलावा हमारा जैसे बेसन, दही, हल्दी, शहद मिक्स करके हफ्ते में 1 बार चाहे तो आप लेप भी लगा सकते हैं। तो ये कुछ घरेलू टिप्स थे जो हम कर सकते हैं अदर देन राइट प्रोडक्ट्स, राइट प्रोसेस, राइट स्किन केयर रूटीन के अलावा। ये रूटीन हम जो अपने घरेलू नुस्खों के साथ कर सकते हैं, हम देखते आ रहे हैं हमारी दादी के टाइम से, नानी के टाइम से, तो वो नुस्खे हमेशा काम करते हैं, क्योंकि बड़े-बुजुर्ग जो कह के जाते हैं, वो हमेशा आपके भले के लिए ही करके जाते हैं, कह के जाते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा, कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखा होगा और डेफिनिटली इसी सीख के साथ आगे बढ़ेंगे और लोगों के बीच में भी ये नॉलेज देंगे। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू।